TNM भारत लाइव आपको रखे आगे। ओके, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम आपको एक ऐसे चेहरे से रूबरू कराते हैं जो ग्राम मसूरी के लगभग 50 साल पुराने राजनीतिक घराने से पूर्व सांसद रहे चौधरी अनवर अहमद के भतीजे हैं, पेशे से वकील हैं और ग्राम मसूरी से प्रधान पद के सभी उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। तो आइए जानते हैं हम उनसे उनके बारे में। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं, तो आप क्या खास मुद्दा लेके लोगों के बीच में, जनता के बीच में हैं? क्या आप लोगों को खास खुशखबरी देना चाहते हैं? क्या खास तोहफा देना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा और युवा और शिक्षित नेता होने के नाते मैं लोगों को ये अलग से खुशी दूंगा या ये अलग से तोहफा देना चाहता हूँ? ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जी और बेरोजगारी का है। जी। हमारे यहाँ ये लगाइए, जो फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी फैक्ट्रियों में कोई भी वर्कर्स को रखने के लिए तैयार नहीं है लोकल के। क्यों? आज हमारे यहाँ जो है युवा बेरोजगार पड़ा है, पढ़े लिखे लड़के यूं ही फिर रहे हैं बेचारे इधर उधर, क्योंकि नौकरियों की तलाश में उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही जी। अगर जो हम फैक्ट्रियों पे जाके, जो हमारे इलाके में फैक्ट्रियां हैं, उनसे जाके कंसल्ट करें, बातचीत रखें अपने के लिए, ये बताइए हमारे इलाके का जो क्या कहते हैं मजदूर क्यों नहीं रखा जाता? जबकि जिस जगह पे भी कोई फैक्ट्री अलॉट होती है तो उस एरिया का, आपको भी पता होगा, उस एरिया का जो जमीन जाता है, जितना भी ग्राउंड जाएगा फैक्ट्री के लिए, उसमें 70-30 का रेशियो होता है। बिल्कुल। 70% वो मजदूर बाहर का रखेगा, 30% हमारे यहाँ का मजदूर होगा, लोकल का होगा। हाँ, लोकल का होगा। जब लोकल के नेता उस पर जाके घेराबंदी नहीं करेंगे जब तक, तो उन लोगों के जो व्यवसायी हैं उनके क्यों फर्क पड़ेगा उन पे? वो आपको क्यों नौकरी देंगे? वो तो बाहर का मजदूर रखना पसंद करेंगे। तो लोगों को रोजगार दिलाने पे इसलिए काम जी, सबसे मेन मुद्दा है रोजगार का। पढ़े लिखे लड़के भी यहाँ जो है चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं आवारा। क्यों? क्योंकि उन्हें नौकरी मिल नहीं पा रही। अपने इलाके में जो फैक्ट्रियां, उनके लिए हमारे जो बड़े लोग हैं, लीडर हैं, वो आगे आ रहे नहीं निकल के। जी। दूसरा मुद्दा आ जाता है स्वास्थ्य का। हमारे यहाँ कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जी। हमारे यहाँ कम से कम कुछ भी ना तो 50 बेड का तो सरकारी अस्पताल होना चाहिए। बिल्कुल, अस्पताल की बड़ी समस्या है। जी, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अर्जेंसी आदमी के साथ पता नहीं कब आ जाए, कुछ पता नहीं। अब हमें ये हमारे बराबर में डासना पड़ता है, देवी मंदिर पे सरकारी हॉस्पिटल है जी, उसमें जाना होता है। पता चला वहाँ उन्होंने आगे रेफर कर दिया, क्योंकि उनके पास भी सुविधाएं मुहैया नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हाँ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन इशू तो ये है कि वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जी। हाँ, जब भी देखा होगा आपने केसेस, किसी भी केस में वो रेफर कर देंगे बस तुरंत, क्योंकि वहाँ भी कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो तीसरा मुद्दा आता है हमारे यहाँ शिक्षा का जी। हमारे यहाँ इतना बड़ा इलाका है, मसूरी जो है हब है जी, आसपास के इलाकों में 10-12 गाँव का हब है मसूरी। मसूरी में कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज अगर जो हो जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां जाती हैं इतनी दूर पढ़ने के लिए। जब हमारे इलाके में स्कूल होगा तो हमें क्या होता है? ग्राम सभा की जमीन है। बिल्कुल। अब ग्राम सभा की जमीन हमने, गांव वालों ने मुकदमा करके इस मुकदमे को जीत लिया, वापस से ग्राम सभा में आ गई जमीन जी। अब ग्राम सभा में जो सबसे मेन आदमी जो होता है वो ग्राम सभा का प्रधान होता है जी। प्रधान सबसे ज्यादा मेन आदमी होता है गांव का, क्योंकि राजनीति प्रधान से चालू होती है। बिल्कुल। जो भी कोई कांटेक्ट करता है, अधिकारी नेता, वो प्रधान को करता है जी। अब ये लगाइए, जब वहाँ कमिश्नरी में मुकदमा डल गया, दूसरी अपोजिशन पार्टी ने डाल दिया, आपने वहाँ अपना लेटर हेड नहीं लगाया, मुकदमा खारिज हो गया। बिल्कुल। अब मुकदमा फिर वापस यहीं आ गया है, SDM फिर से सुनेगा, पता नहीं तारीखें मिलेंगी, कब तक लंबित रहे। जो आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं गांव के, तो आपको ये काम यहाँ कराना चाहिए था। कोई सी भी स्वास्थ्य केंद्र खुलवा देते, लाइब्रेरी खुलवा देते। तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत शायद प्रधान के शिक्षित और अनपढ़ होने की वजह से आती है। हाँ, ये भी हो सकता है। और एक जो है दूसरा पक्ष भी है कि पता नहीं क्या साठगांठ हो गई है। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो क्यों नहीं लगाया, ये बताइए। आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन है गाँव के जी। एक चाहे बेचारा जिसके चलना फिरना बस की ना हो, बिल्कुल कमजोर भी क्यों ना हो, वो प्रधान है तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन वो है। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम ओहदे पे नहीं है। जो ओहदे पे है, मेन पावर वो है। बिल्कुल सही बात है। ये ग्राम सभा जब इतने दिनों में जमीन ये मुकदमा जीता है, लगभग 55 साल में, तो बताइए अब उस पे बनना चाहिए था ना। डहर में ले गए, डहर में क्या, कौन जाएगा डहर में पढ़ने?
अगर जो यहाँ पे बनता है स्कूल या कोई भी ऐसी चीज तो गांव के नहीं इलाके के लोग पढ़ते तो या इलाके के फायदा उठाते उसे, तो ये जगह कामयाब हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो अब लोगों की निगाहें इस पे गलत टिकी हुई है इस जमीन के ऊपर, वो अपने हाथ मसलते रह जाते, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे अभी पिछली पंचवर्षीय योजना के अंदर जहां जो यहाँ पे पहले प्रधान थे, प्रधान तो नहीं कहूँगा, प्रधानपति थे, तो जिन्होंने यहाँ पे अपना कार्यभार संभाला, उस पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या क्या विकास हुए उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? यहाँ कितनी निधि आई, उससे क्या क्या विकास हुए और कैसे कैसे विकास हुए और क्या होना चाहिए था जो हुआ और क्या नहीं होना चाहिए तो जो वो भी हुआ, उसके बारे में बताएंगे। जो पंचवर्षीय योजना के हैं, मैं तो खैर मेंबर नहीं हूँ उसमें, लेकिन मैं गांव का एक जिम्मेदार तो व्यक्ति तो हूँ। बिल्कुल, जैसे आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इस सब की जानकारी तो आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आप अधिवक्ता हैं। अब उसमें ये है, अब ये बताइए, नाली खरंजा बनाना विकास होता है क्या? आपकी निगाह में विकास क्या है वो जानना चाह रहा हूँ। विकास हमारी निगाह में ये नहीं कि स्वास्थ्य है जी, रोजगार है, हाँ, और क्या कहते हैं बिजली पानी है, आदमी को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना है, दुनिया भर की योजनाएं हैं, आदमी उसको लाता क्यों नहीं है? जी बताइए, पेंशन योजना है, उसको चेहरा देख के पेंशन कराएंगे आप? किसी का चेहरा देख के पेंशन कर बनवाएंगे वृद्धा पेंशन? नहीं, वो तो जो उसके लिए अलाउड है उनको। गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए शौचालय बने जी, शौचालय ऐसे ऐसे लोगों के बन गए हैं जिनके घर में ऑलरेडी शौचालय है, वो भी पता चलेगा। खैर जांच का विषय है, ज्यादा मैं उस विषय पर नहीं बोलना चाहता। अभी हमारे यहाँ एक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बना है जी, 8.25 लाख रुपए की लागत से बना है जी। 8.25 लाख रुपए में भाई साहब आप भी जानते हैं, समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, 8.25 लाख रुपए बहुत होते हैं। बिल्कुल, कि क्या बनाया वो देख लेना आप जाके, एक दिन उसका भी सर्वे करना जी। तो इसका मतलब पंचायत निधि का जो है वो मिसयूज भी हुआ है यहाँ, ज्यादा मिसयूज हुआ है, थोड़ा नहीं ज्यादा मिसयूज हुआ है। एक खेल का ग्राउंड के नाम से खेल का ग्राउंड बना दिया गया है जी, वो खेल का ग्राउंड नहीं, तालाब बना दिया गया है जी। चारों तरफ से उसकी बस ये कहें कि बाउंड्री कर दी गई है मिट्टी से। थोड़ी सी बारिश होती है उसमें पानी भर जाता है, सबसे पहले तो उसका भराव कराते जी, और 50 लाख 60 लाख ऐसे उसमें निकालते थे कि इतना पैसा लग गया जी। क्या नाली खरंजा आपने बनाया, ठीक है, नाली खरंजे बनाने के लिए क्या मसूरी में मजदूर नहीं है? बिल्कुल है। अगर जो मजदूर हमारे यहाँ भी है तो हमारे यहाँ के मजदूर को काम दो ना, रोजगार तो देना आपके हाथ में है। बिल्कुल। अरे रोजगार जब उन्हें दोगे, उन्हें प्रोवाइड कराओगे रोजगार के, नहीं भाई ये नाली खरंजा आपको बनाने हैं, तो हमारे यहाँ का मजदूर कैसे रह जाएगा बेरोजगार? उसे भी रोजगार मिलेगा, वो कहीं और भी तो कमाने जाता है। जब तुम्हारे यहाँ योजनाएं नहीं हो, काम नहीं हो, तो तब तो दूसरी जगह जाता भी अच्छा लगे। दूसरी बात, हमारा मोहल्ला नालीपाड़ा है, मैं नालीपाड़े मोहल्ले से आता हूँ जी। हमेशा हमारे नालीपाड़े महल्ले को, मसूरी के एक हिस्से को इग्नोर किया गया। क्यों? मसूरी का एक हिस्सा नहीं है कि अब प्रधान जी को वोट देता, कोई भी प्रधान पद का उम्मीद। अब चलो हम तो अब पहली बार खड़े हो रहे हैं जी, अब से पहले भी खड़े हुए, क्या वो वोट नहीं देते क्या? पूरे गांव की सहमति से चुना जाता है। हमारे गांव, हमारे इलाके के साथ हमेशा भेदभाव होता है, भेदभाव हमेशा जी। हमारे इलाके में इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में शबाना ने जी, शकील को कहते, शकील थोड़े प्रधान, हमारे यहाँ महिला प्रधान जी, 5 साल के कार्यकाल में हमारे यहाँ एक भी रास्ता नहीं लगा है जी। आप सर्वे कर सकते हैं जी, सिर्फ एक छोटी सी गली बनी है, वो भी अब लास्ट में जी। हमारे यहाँ सफाई के लिए भी हमें बहुत बार कहना पड़ता है जब सफाई होती है जी। हमारे यहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट, अब क्यों जल रही है स्ट्रीट लाइट? 3 महीने से क्यों जल रही है? पिछले 5 साल में क्यों नहीं जली? 5 साल तो ये बंद रही है, अब 3 साल में 3 महीने में चल रही है क्योंकि इलेक्शन पास आ रहा है जी। अरे कैसे इतना भेदभाव करोगे तो कैसे बनेगी? अब ये बताइए, हमारे यहाँ एक भी डस्टबिन नहीं है जी, एक भी हमारे यहाँ सीमेंटेड बेंच नहीं है। वहां तुमने तो बना लिया अपने घर के आगे आगे भी आरामदायक बेंच है जी। यहाँ किसी को ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बुजुर्ग नहीं है। बिल्कुल, बताइए हमारे यहाँ बुजुर्ग नहीं है क्या? पूरे गांव में हाँ, बुजुर्ग आते हैं, वो थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। स्टे करने के लिए तो बेंच होती है, या अपने घर के लिए होती है, या अपनी सहूलियत के लिए होती है। तो मतलब दूसरे मसूरी का जो मेन रोड है, मेन रोड जब ये बना था, ये हाजी जुल्फकार साहब ने, उनकी जो पत्नी है वो भी हाजी जुल्फकार जो है जिला पंचायत पति हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बनवाया मेन रोड। तो जब वो पूरा बनवा रहे थे तो इन प्रधान साहब ने उस पर रोक लगा दी जी। उन्होंने कहा कि जितना ही थोड़ा सा पहले रोड था इतना ही बनेगा, जबकि उन्होंने सारा विचारों में खुदवा दिया जी।
मैं उनकी इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, मैं बात को बतला रहा हूँ एक को। जी। अब दोनों साइड से इन्होंने कह दिया कि मैं लॉकिंग टाइल्स लगा दूंगा। आज भी एज इट इज पड़ा है, आप जाके वहां देख सकते हैं। लोगों ने बेचारों ने वेट करके अपने आप से अपने पैसे से भराव कराया किसी ने। अब तक मसूरी का जो ये मेन नाला है वो नहीं बना, नाला खुदने के बाद यूं ही पड़ा है। आप देख सकते हैं मसूरी के और जगह भी देखें आप जाके, इलाके में अटी पड़ी है नालियां। जी। मुबारकपुर गांव पड़ता है हमारे यहाँ, एक गुर्जर भाइयों का गांव है। मुबारकपुर में आप जाके देखें, नालियों का खस्ता हाल है। जी। क्या वहां की जनता वोट नहीं देती आपको? पूरा गांव, ये मसूरी में नाली पाड़े की जनता वोट नहीं करती क्या आपको? पूरी जनता करती। तो ये भेदभाव वाली नीति क्या है? अब एक बार बताइए, आप भेदभाव क्यों करते हैं? आपको अगर जो मैंने भी वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने भी आप प्रधान हो। बिल्कुल। क्योंकि ऑन पेपर आप हर मसूरी के नागरिक के प्रधान हो। बिल्कुल। हाँ। तो ये थे ग्राम पंचायत मसूरी से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार एडवोकेट मारूफ अली। तो जैसे इन्होंने बताया कि जनता समस्याओं को लेकर तराई कर रही है, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ पूर्ण रूप से जनता को नहीं मिल रहा है। इसे ग्राम प्रधान की नाकामी बताते हुए एडवोकेट मारूफ अली ने जनता से अपील की कि यदि चुनाव में जनता ने अपना बेशकीमती वोट देकर उन्हें सफल बनाया तो जनता की सभी समस्याओं का निवारण निष्पक्षता के साथ करेंगे। कैमरामैन MR खान के साथ मोहम्मद आसिफ सैफी, भारत लाइव से।